EZ स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकोनोमेट्री को लेकर है। आज हम इकोनोमेट्री में कंटिन्यू करेंगे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड के इम्पोर्टेंस को, जिसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो सबसे पहले हमें यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो ये है कि आपका जो लार्ज डाटा होता है वो सिंपल साइज़ के अंदर क्रिएट कर देता है। बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा डाटा रॉ में होता है तो हमें बहुत ज़्यादा उसके अंदर वैल्यूज़ मिल रही होती हैं, बहुत ज़्यादा डाटा ह्यूज होता है। तो वहाँ क्या करना होता है, वहाँ हम ये करते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस ऑफ डाटा होती है उसको हम बहुत अच्छे से बाइंड कर पाते हैं, और बाइंड करके एक अच्छा जैसे सिंपल एज मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि जब हम एक बंच ऑफ वीट उठाते हैं तो बंच ऑफ वीट को बनाने के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो OLS बनता है, क्योंकि वो बहुत लार्ज अमाउंट में होती है। फिर हम उसके बंच बनाते हैं और बंच बना के डाटा को एग्जैक्टली स्टडी करते हैं कि वो डाटा क्या परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली OLS जो है वो बहुत लार्ज डाटा के ऊपर, जब लार्ज डाटा को जब सिंपल साइजेस में परफॉर्म करते हैं तो वहाँ अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से दिखाता है, गुड परफॉर्मेंस दिखाता है। अब इसका दूसरा बड़ा काम क्या होता है, ये इनफ्लेक्सिबिलिटी इन मॉडल एक्सटेंशन, यानी आपको ये समझ लीजिए कि मॉडल जब आपका बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होने लगता है, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टर्स और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व वैल्यूज़ आने लगती हैं, बहुत ज़्यादा एरर्स आने लगते हैं, तो वहाँ भी जो बाइंडिंग फोर्स का काम करता है वो OLS करता है। OLS की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इसीलिए क्योंकि जब आपका डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्साइज वे में चला जाता है, तो आपको उसको कैरी करना पड़ता है, उसको छोटा करना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको समझाई जाती हैं, क्योंकि ये इकोनोमेट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम रखता है, बहुत ज़्यादा इसकी जगह है, यानी इसका स्पेस बहुत बड़ा एरा रखता है। ठीक है, बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है OLS की। अगर हम यहाँ OLS की एस्टिमेशन की बात करते हैं तो OLS एस्टिमेशन जो है उसकी एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी एक्सटेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा मामला जो हैं अच्छे रहते हैं। अब यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका जो मॉडल है वो किस किस वेरिया से गुजर रहा है और किस किस काम से गुजर रहा है, तो ये तमाम चीज़ें एनालाइज भी इसी मॉडल के अकॉर्डिंग की जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये आपको एक आसान हाइपोथेसिस टेस्टिंग और इन्फेरेंस देता है। इन्फेरेंस क्या होता है, जब आपका जो आपका डाटा होता है उसकी जब एक रॉ डाटा बनने जा रहा होता है तो वहाँ पर कुछ आप टेस्ट करते हैं ताकि आपका वो डाटा कंफर्म हो सके कि ये डाटा वैलिड है भी है या नहीं है। वो उन वैलिड रिस्पॉन्सेस की मदद से जो आप अपना कलेक्शन बनाते हैं वो इन्फ्रेंस कहलाते हैं। ठीक है, इन्फ्रेंस क्या होती है, जैसे आपने सर्वे किया, आपने उसको जो है वो नोट डाउन किया, उसकी जब डिपार्टमेंटल ओवरव्यू लिए, ये तमाम चीज़ें जब आप लेते हैं तो आपका इन्फ्रेंस क्रिएट हो जाता है। इन्फ्रेंस क्या होता है कि आपकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है कि डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट है, और ये क्या करता है, ये आपको इजी हाइपोथेसिस देता है। जब आप कभी हाइपोथेसिस परफॉर्म कर रहे होते हो, यानी ऑब्जर्वेशन को अगेन परफॉर्म कर रहे होते हो, तो आपको बहुत अच्छे से टेस्ट करने में मदद करता है और आपका ये जो टेस्टिंग है बहुत क्लियर कर देता है। OLS जो OLS के सबसे बड़े फ़ायदे होते हैं। अब ये क्या करता है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम करता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। किस तरह से कि जब हम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर डाटा को देखते हैं और उसकी कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी को चेक करते हैं तो OLS वहाँ अपना बहुत अच्छे से किरदार अदा करता है, क्योंकि ये तमाम कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ और कॉम्प्लेक्स मेथड को एक आसान तरीके से आप तक पहुंचा देता है और आपको बिल्कुल क्लियर कंसेशन देता है, बिल्कुल क्लियर बता देता है कि आपके पास ये चीज़ होने जा रही है, ये इवेंट होने जा रहा है। अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ ये कंडीशन कुछ इस तरह से भी समझी जा सकती है कि हमारा जो नेचर ऑफ इम्प्लीमेंटेड सिचुएशंस हैं वो इसी से होकर गवर्न होती हैं। ठीक है, तो ये तमाम मामला जो हैं वो देखने के लिए बहुत ईजी रहते हैं हमारे पास। फिर इसके बाद क्या करता है OLS जो है आपको बहुत अच्छे से मिस स्पेसिफिकेशन ऑफ डाटा को क्लियरिफाई करता है। जैसे लेट सपोज आपके बहुत सारे प्रेडिक्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं या उनमें हेट्रोडॉक्सिटी पाई जा रही है। जब हेट्रोडॉक्सिटी पाई जा रही है तो ऑलमोस्ट वो क्या कर रहे हैं कि वो उनको अलग करने में मदद करता है आपको ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या करता है कि उनको बहुत सिंप्लीफाई करता है और बहुत सिंपली वे में आपको बता देता है कि आपका जो ऑर्डर है वो किस तरह से कहाँ गवर्न हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इकोनोमेट्री जो है वो इन तमाम प्रोसेस से होकर गुजरती है। देखें,
आपको ना एक फाइनल डाटा मिलता है। अगर आप जो स्टैटिकल डाटा पाकिस्तान स्टेटिक्स या किसी भी स्टैटिकल ब्यूरो की वेबसाइट पे जो डाटा देख रहे होते हैं, वो इन तमाम प्रोसेस से होकर गुजरता है, तभी वो वहाँ पर चलता है, ठीक है। लेकिन अब तो इन्होंने ये शुरू कर दिया है कि आपको ये कहते हैं कि जी कंप्यूटराइज करें, तो कंप्यूटराइज नहीं होता। बेसिकली जब आप हैंडमेड चीज़ों को करते हैं तो आपके पास ज़्यादा अच्छे से एक्नॉलेजमेंट रहती है, और जो हैंडमेड करते हैं तो उनके पास रिटर्न में होता है, तो उन्हें याद भी रहता है कि उन्होंने लास्ट टाइम क्या सिचुएशंस देखी थी। अब तो ये तमाम काम टेक्नोलॉजी की मदद से होते हैं, मगर ये टेक्नोलॉजी की मदद से पहले हैंडमेड हुआ करते थे। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस आज भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो कंट्रीज़ मैनुअल के ऊपर डिपेंड करते हैं तो ऑलमोस्ट उनकी जो डिपेंडेंसी है वो मैनुअल पे है, ठीक है। तो वो मैनुअल के ऊपर ही अपने कामों को करना बेहतर समझते हैं। तो इसलिए आप बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट और बीइंग इकोनोमेट्रिशियन, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। जो हमने भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, और जो हमने अभी डिस्कशन की ओएलएस की, और इसके अलावा बहुत सारे हमने इसके अंदर रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस किया, वो तमाम चीज़ें भी हमारी बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं इस चीज़ के अंदर। तो आप ये समझ सकते हैं ये तमाम काम आप लोगों को करने होंगे, और इसलिए आपको ये परफॉर्म करने होंगे, और बीइंग ए टास्क आपने इसको अपनी ज़िंदगी में राइज करना होगा। ये तमाम चीज़ें आपकी यहाँ समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। बेसिकली आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम चीज़ें किस चीज़ से गवर्न होकर गुजर रही हैं।